हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज़ की करंट अफेयर्स जो कि जुलाई मंथ की है। तो इन्वायरमेंट की लेसन हमारी चल रही थी। आइए कुछ टॉपिक बची हुई है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे, फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और टाइगर सेंसस यहाँ पे रिपोर्ट है 2018 का, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट के साथ। पहले समझने का कोशिश करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। नबार्ड जो कि है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इनके द्वारा एक रीफाइनेंस फैसिलिटी यहाँ पे अनाउंस किया गया है, वो भी वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो अब नबार्ड न्यूज़ में आ गया, तो नबार्ड के बारे में थोड़ा स्टैटिक समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इससे निकल कर आ जाएगा। तो नबार्ड को यहाँ नबार्ड में यहाँ पे 5000 करोड़ ग्रांट अनाउंस किया गया है। वो भी यहाँ पे क्यों, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो कि मल्टी सर्विस सेंटर्स के अंदर आता है। स्कीम्स में आप देखोगे तो यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन रखा गया है कि कंप्यूटराइजेशन करना है, वो भी फाइनेंशियल ईयर 23 तक। और यहाँ पे अगर हम लोग प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की बात करें तो ये वन स्टॉप शॉप है जहाँ से जो भी यहाँ पे ज़रूरत है, यानी कि फार्मर्स के लिए। बेसिकली ये बैंक क्यों बनाया गया, तो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने के लिए। और जो फार्मर्स को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो ज़रूरत जो है इस दुकान से मिलेगा, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट रोल इसके द्वारा प्ले किया जाता है रूरल क्रेडिट सिस्टम में, जिसमें कि इसमें जो भी एक्टिविटीज़ है, जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है उसकी एक्टिविटीज़ को ये परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि लंबे समय तक नहीं, शॉर्ट टर्म जैसे कि कुछ महीने के लिए, लॉन्ग टर्म जैसे कि कुछ साल के लिए, चाहे वो 1 साल 2 साल हो। तो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है लोगों को जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, जिससे कि अगर उनको पैसे की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे पूरा हो सके। तो नबार्ड का बेसिक जो एम है ये है। और साथ ही साथ इससे अगर आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में पूछा जाता है तो ये बताइएगा कि यहाँ पे प्राइमरी एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सोसाइटीज़ है ये नबार्ड के तहत बनाया गया, जिसमें कि ये एक वन स्टॉप शॉप है। जैसे कहते हैं ना कि एक दुकान, जैसे कि आप लोग जाते हो कोई मॉल जाते हो या फिर आप लोग मॉल जाते हो तो उसमें क्या होता है कि आप वहाँ पे कुछ परचेज़ भी कर लिए, शॉपिंग भी कर लेते हो, चाहे वो क्लोथ्स की शॉपिंग हो, शूज़ की शॉपिंग हो, या फिर आप फूड कोर्ट भी होता है खा भी लेते हो, या फिर आपका वहाँ पे खेलने का भी गेम जोन भी होता है, वहाँ खेल भी लेते हो, थिएटर भी होता है, खा भी वहाँ पे आप मूवी भी देख लेते हो। तो वो आपका वन स्टॉप हो गया। तो वैसे ही वन स्टॉप शॉप है जिसमें कि फार्मर्स को कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और ये आपका इस स्कीम के अंदर ये रखा गया है कि 35,000 जो ऐसी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ है उनको फिनेंशियल ईयर 2023 तक जो है वो आपका यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन सिस्टम में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। फाइन। अब आते हैं और देख लेते हैं ये जो रीफाइनेंस फैसिलिटी है, ये कितना फाइनेंस अब फैसिलिटी यहाँ पे दिया जाएगा। रीफाइनेंस करने का मतलब है कि और भी पैसे यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। 5000 करोड़ तक का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बैंकों के लिए है और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए है, जो कि बेनिफिशरीज को यहाँ पे लेंड किया जाएगा, और वो भी 2150 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो ये स्कीम से क्या होगा, ये स्कीम से जो रिवर्स माइग्रेंट है उसको हेल्प होगा। रिवर्स माइग्रेंट कहने का क्या मतलब होता है कि जैसे अभी आप कोविड-19 में देखें कि काफ़ी ऐसे मजदूर थे, लेबर माइग्रेंट थे, जो कि लेबर्स थे जो कि अपने गांव वापस आ चुके हैं। पहले क्या होता था कि माइग्रेंट थे, यानी कि अपने गांव से निकलकर वो अच्छे अच्छे जगह पे जाते थे जिससे कि उनको ज़्यादा अर्निंग हो सके, या फिर जॉब के सर्च में, या फिर एजुकेशन के सर्च में, या फिर अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के सर्च में वो दूसरे स्टेट में जाते थे, दूसरे सिटी में जाते थे। बट अब रिवर्स माइग्रेंट देखने को मिला इस कोविड-19 में, कोविड में, जिसमें कि क्या हुआ कि लोग जो है ना उन सारे सिटी को छोड़ के अपने ही गाँव में आ रहे हैं, चाहे वो कम ही इनकम मिले उनको या फिर ना ही इनकम मिले, लेकिन वो अपने गांव में सेफ फील कर रहे हैं। तो इसको रिवर्स माइग्रेंट कह रहे हैं। तो रिवर्स माइग्रेंट के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना को चलाया जा रहा है, जिसमें से एक ये भी है। तो इससे रिवर्स माइग्रेंट में हेल्प होगा जो कि अपने विलेज आ चुके हैं और उनको एक न्यू ऑक्यूपेशन करने का मौका दिया जाएगा। तो समझते हैं कि वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वाटरशेड डेवलपमेंट होता क्या है। वाटरशेड यानी कि सारा लैंड, सारा वाटर एरिया जो कि कंट्रीब्यूट करता है एक कॉमन पॉइंट से रन ऑफ कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम लोग वाटरशेड अप्रोच में देखें तो डेवलपमेंट जो है ना वो सिर्फ यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड में ही नहीं आपका सिर्फ कन्फाइंड है कि चलो ठीक है वाटरशेड कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है ये सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड में हो रहा है, नहीं, अकेले नहीं हो रहा है, बाकी वो सारे एरिया हो रहे हैं जो कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एरिया से लेकर जो है ना नेचुरल स्ट्रीम तक है। अब वाटर शेड डेवलपमेंट के बारे में अगर हम लोग कहें तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, और नेचुरल रिसोर्सेज हमारे धरती में क्या क्या है, तो हमारा ज़मीन है, वाटर है, वेजिटेशन है, एनिमल है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो इन सबको कंजर्व करना, इन सबको फिर से रीजनरेट करना और फिर जुडिशियस यूज़ करना, एकदम सही तरीके से यूज़ करना। ऐसा नहीं है कि नीडी के जैसा यूज़ करना, ग्रीडी के जैसा यूज़ नहीं करना। जैसे कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि
हमारे अर्थ में सारी नेचुरल रिसोर्सेज जो है सफिशिएंट है, अगर किसी की कोई नीडी है तो, लेकिन अगर कोई ग्रीडी है तो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाटरशेड डेवलपमेंट है। कहने का मतलब है कि सारे ज़मीन, सारे वाटर रिसोर्सेज, सारे वेजिटेशन, सारे एनिमल्स, सबको यहाँ पे कंजर्व करने की जो यहाँ पे डेवलपमेंट होती है उसको हम लोग वाटरशेड डेवलपमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरीके का, जैसे कि हमारा एक इन्वायरमेंट होता है, आपका भी इन्वायरमेंट ऐसे ही होगा। तो ये वाटर बॉडीज़ है, कोई रिवर यहाँ से आपका जाता होगा, उसके अगल बगल आपका ट्रिब्यूटरीज निकलता है, इस तरीके से ब्रांचेस देखने को मिलता है। ये सरफेस एरिया है जहाँ पे सरफेस रन ऑफ है, जहाँ पे आप लोग देखते हो कि ये जो आपका जहाँ पे आपका घर वगैरह है, तो यहाँ पे बारिश होता है तो बारिश का पानी कहाँ जाता है, तो बारिश का पानी रन ऑफ होते हुए रिवर में चला जाता है। अगेन यहाँ पे भी सारा एरिया है, घर है, आपका कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग है, सब कुछ है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा जगह आपको देखने को मिलेगा। एक लोकल एरिया जैसे आप जहाँ पे रहते हो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। बारिश होती है, जब रेनफॉल होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, तो सारा यहाँ पे पानी जो है ना वो हाई पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक कहाँ जाता है, जहाँ पे वाटर बॉडीज़ है उसी में जाके ये मिल जाता है। तो ये आपको वाटरशेड एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ग्राउंड वाटर है क्योंकि ये हमारा जो है क्रस्ट देखने को मिलेगा, उसके नीचे भी आपका ग्राउंड वाटर टेबल है, तो ग्राउंड वाटर है ये। तो इस तरीके से वाटरशेड आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बेनिफिट क्या है, ठीक है वाटरशेड डेवलपमेंट तो हम लोग समझ गए, लेकिन इसको यहाँ पे इस तरीके से कॉर्पस बढ़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि रिवर्स माइग्रेंट के लिए हेल्पफुल होगा। तो वाटरशेड डेवलपमेंट का बेनिफिट क्या है, वाटरशेड डेवलपमेंट का बेनिफिट है इकोलॉजिकल हेल्थ, यानी कि यहाँ पे हेल्दी वाटरशेड जो है ना, इसके थ्रू हम लोग वाटर को कंजर्व करेंगे और इसके थ्रू हम लोग प्रमोट करेंगे स्ट्रीम फ्लो को, साथ ही जो सस्टेनेबल स्ट्रीम है उसको हम लोग यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, रिवर को, लेक को, ग्राउंड वाटर सोर्सेज को। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है ना हेल्दी सॉइल होगा, हेल्दी सॉइल होगा तो हमारा फसल अच्छा होगा, फसल अच्छा होगा तो अल्टीमेटली किसको फ़ायदा होगा, तो फार्मर्स को फ़ायदा होगा। ठीक है, फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा, हम जैसे कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें अच्छे अनाज मिलेंगे, हमें अच्छे तरीके से फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो पाएगा, हमें जो है भोजन मिल पाएगा पर्याप्त मात्रा में। तो इस तरीके से सबसे पहला इकोलॉजिकल हेल्थ इससे बेटर होगा। सेकेंड है कि ह्यूमन हेल्थ भी बेटर होगा। जब जब इकोसिस्टम बेटर होता है तो ऑब्वियस है कि उसके थ्रू जो है हमारा ह्यूमन हेल्थ भी बेटर होगा, स्पेशीज़ की हेल्थ भी बेटर होगी, क्योंकि इकोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो हेल्दी है, इन्वायरमेंट हेल्दी है, तो हम सब हेल्दी है। ठीक है, तो हेल्दी वाटरशेड जो है इसके थ्रू क्या होगा कि वाटर को अगर हम लोग कंजर्व करेंगे, बेटर तरीके से यूज़ करेंगे, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो पाएगा लार्ज नंबर पे, वाटर की जो कमी है वो कम हो पाएगा, लोगों को फूड यहाँ पे प्रोवाइड हो पाएगा, साथ ही जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जितना ग्रीनरी रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है कि ग्रीन हाउस गैस की इमिशन कम हो पाएगी, नेचुरल एरिया यहाँ पे प्रोवाइड होगा लोगों को, जिससे कि वो अपने जो है अपने बैटरीज वगैरह को वो एक्टिव कर पाएंगे, रिचार्ज कर पाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक हेल्थ भी अगर देखें, ऑब्वियस है कि अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है, हम अच्छे हैं, हम हेल्दी है, तो इकॉनमी भी बूस्ट होगी, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसा काम किया जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था सही होती है। अब आप ही देख लीजिए अपने लिए, अभी जैसे आपका प्रीलिम्स आने वाला है, तो आप लोग अपने हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप लोग अपने हेल्थ पे फोकस नहीं करोगे तो क्या होगा कि एग्ज़ाम से पहले ही आप बीमार हो जाओगे, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। वही आप हेल्थ पे भी फोकस करोगे तो क्या होगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा और एक दिन आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे, उसके बाद आप वर्कफोर्स में जाओगे, फील्ड में जाओगे, वहाँ काम करोगे, अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करोगे और हमारी इकॉनमी बेटर होगी। तो हेल्थ तो बहुत ज़्यादा प्राइमरी सोर्स हो जाता है और हेल्थ को सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हेल्दी जो वाटरशेड है, इससे एनर्जी और जो वाटर यहाँ पे सप्लाई होगा एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हाउस होल्ड में, फॉरेस्ट, वेटलैंड, ये सब जो है इनको हेल्प मिल पाएगा कि वो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है, कॉस्टली क्लाइमेट चेंज है, उसको रिड्यूस करने में और उसको टैकल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। लिमिटेशन अगर हम लोग वाटरशेड डेवलपमेंट का इंडिया में देखें तो सबसे पहला है कि हॉलिस्टिक अप्रोच की कमी है यहाँ पे, यानी कि एकदम पूरी तरीके से हॉलिस्टिक अप्रोच कहने का मतलब है कि हर किसी को जुट जाना यहाँ पे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, या फिर आपके सिविल सोसाइटीज़ हो, या फिर आपके जो है कोई इंडिविजुअल हो, या फिर प्राइवेट पार्टीज़ हो, या फिर आपका जो है कोई डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो, या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, सबको साथ आकर अगर किसी भी प्रोग्राम में साथ देते हैं तो उसमें डेवलपमेंट की जो आशा रहती है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ हॉलिस्टिक अप्रोच की कमी है, टॉप डाउन अप्रोच की यहाँ पे कमी है। टॉप डाउन अप्रोच की बात करें तो प्रोग्राम जो यहाँ पे लिया जाता है वो हाईली रेगुलेटरी के द्वारा किया जाता है, नहीं, टॉप डाउन अप्रोच है हमारे यहाँ। होना क्या चाहिए, बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। बॉटम अप अप्रोच इसलिए होना चाहिए क्योंकि पहले हम लोग देखें कि ज़मीन में क्या हमें प्रॉब्लम है, यानी कि एकदम ग्राउंड लेवल पे क्या बेसिक प्रॉब्लम क्या है उसको समझना है। हमारे यहाँ क्या होता था, जैसे प्लानिंग कमीशन में टॉप डाउन अप्रोच होता था कि ऊपर से जो है ये देखा जाता था कि ऊपर की चीज़ें ठीक करनी है, उससे जो है नीचे की चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन उसी चीज़ को रिप्लेस करके जब नीति आयोग लाया गया तो नीति आयोग का
मेन फंडा था कि वो बॉटम अप अप्रोच लेकर चलते हैं, यानी कि ग्रास रूट लेवल पे अगर कोई भी चीज़ सुधारनी है तो पहले उसको सुधारते हैं, उसके बाद ऊपर की लेवल जो है अपने आप सुधर जाती है। तो ये अप्रोच लेकर चला जाना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की कमी है। हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम की, और इकोसिस्टम में अगर हम लोग इसको हील करने के लिए, इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए अगर ह्यूमन बीइंग की कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तो फिर किसका कंट्रीब्यूशन करेंगे? सरकार क्या हर जगह आकर इसको ठीक करेगा? आप अपने इन्वायरमेंट को, आप अपने गार्डन को खुद ही ना स्वच्छ करोगे कि सरकार आपके इन्वायरमेंट को आकर ठीक करेंगे? नहीं ना। तो हमें जो है पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके घर के भी आगे पीछे अगर गार्डन है, कहीं पे भी अगर आपका इन्वायरमेंट ही है, तो आप लोग अगर कचरा कहीं भी फेंक देते हो तो आफ्टर ऑल जो वो कचरा अगर जो जानवर खा रहा है ना, वो वापस आप ही खाओगे। जैसे कहीं घूमने गए, वहीं पे आप जो है पानी में कचरे फेंक दिए, और वही प्लास्टिक जो है फ़िश खाती है, वही फ़िश को आप खा रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप अपने हाथ से ना अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो ये पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लोकल जगह पे लोकल पीपल ही अपने इन्वायरमेंट के बारे में बेटर जानते हैं कि उनके इन्वायरमेंट में क्या क्या कमी है और कैसे वो पूरा हो सकता है, ठीक हो सकता है। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। एट प्रेजेंट इंडिया में देखें तो नंबर ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाटरशेड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि इसको एक साथ लाए और बेटर तरीके से यहाँ पे अप्रोच लेकर जो है काम करें। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि वाटरशेड मैपिंग जो है हमें पूरा इंडिया में ये करना होगा, जिसमें कि जितने भी वाटरशेड एरिया है उसको एक जगह रखना होगा। जैसे कि इंडिया की सॉइल हो गई, लैंड यूज़ सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिलीज़ किया गया था माइक्रो वाटरशेड एटलस ऑफ इंडिया, वो भी 2019 में। तो इसी तरीके से और भी हमको मैपिंग करना है और भी सर्वे करने की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हर कोई एक साथ आए। जैसे अभी मैं बताई कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सारे जो है जितने भी डेलीगेट्स हैं सब यहाँ पे साथ आकर जो है वो यहाँ पे काम करें। लोकल ओनरशिप क्रिएट करना है, यानी कि कुछ एग्जांपल जैसे कि नए गांव, जल गांव, वाटरशेड जो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है जहां पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, पानी पंचायत है, एक तरीके का सेंस क्रिएट करता है। ओनरशिप यहाँ पे जो है ना लोगों को बनाना चाहिए, लोगों को यहाँ पे जिम्मा देना चाहिए कि आप अपने एरिया में वाटर को कैसे कंजर्व करोगे, आप अपने इन्वायरमेंट में जो है कैसे वेस्ट जो आपका कलेक्शन हो रहा है उसको कैसे करवाना है, वेस्ट का जो क्लीननेस है वो कैसे करना है। तो यहाँ पे लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एनजीओ को भी इन्वॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनजीओ है जो कि इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, उनको फंड की कमी होती है। तो एनजीओ को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बेसिक लेवल पे काम करते हैं। सोशल इंक्लूजन की बात करें तो सारे स्टेक होल्डर्स के द्वारा यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन से लेकर फॉर्मुलेट करने से लेकर जो है विमेन की मेन स्ट्रीम पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट में सिर्फ यहाँ पे मेन नहीं रहते, विमेन, बच्चे, बूढ़े सब कोई रहते हैं। तो सबको यहाँ पे साथ देना है, सबको यहाँ पे आगे निकाल के लाना है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको यहाँ पे होना चाहिए। और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी सबके अंदर होना चाहिए, और सबको यहाँ पे साथ लेकर जो है इस तरीके का काम हम लोग कर सकते हैं। इन्वायरमेंट को स्वच्छ और इन्वायरमेंट को हम लोग डेवलप करने में जो है सोशल इंक्लूजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारा वे फॉरवर्ड बताया गया है। लेकिन गवर्नमेंट आज तक ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठे, गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारा काम किया गया। जैसे पहला है कि ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम है कि उस जगह को यहाँ पे लेकर देखना है जिसमें कि बहुत ज़्यादा सूखा आता है। इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया है, जिसमें कि जितने भी डिग्रेडेड नॉन फॉरेस्ट जो लैंड है उसको फिर से रीजनरेट किया जाएगा। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया गया था रेनफेड एरिया के लिए, और ये 1990 का ही प्रोजेक्ट है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लाया गया था, जिसको कि MG नरेगा कहते हैं। तो ये 2005 में लाया गया था, जिसमें कि लोगों को गारंटीड यहाँ पे वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, वो भी वाटरशेड को डेवलप करने के लिए। और फिर उसके बाद निरांचल है 2016 का 2022 तक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को यहाँ पे आपका जो है असिस्ट किया जा रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना है कि वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको रीस्टोर करना है। और कैसे करना है, तो जितने भी डिग्रेडिंग नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे सॉइल है, वेजिटेशन कवर है, वाटर है, तो इसको यहाँ पे कंजर्व करके जो है इस तरीके का हमें जो है काम अचीव करना है। सो ये रहा पूरी तरीके से वाटरशेड डेवलपमेंट। तो आई होप कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। एक एक टॉपिक यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट।